हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको शुरू कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन 2021 प्रीमियो प्लांटियर लिटरेरी प्राइज़ फॉर ए नोबल द बीस्ट। ठीक है, किन को प्रीमियो प्लांटियर लिटरेरी प्राइज़ दिया गया है, कौन से नोबल के लिए? द बीस्ट। तो ये नाम ऑप्शंस में दिए गए हैं, क्या होगा इसका आंसर? उम्मीद है आंसर कर लिया होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा कैमरोन मोला। ठीक है, ये कहाँ का प्राइज़ है? ये स्पेनिश पब्लिशर ग्रुप प्लांटिक के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? द बीस्ट बुक नोबल को के राइटर कैमरोन मोला को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस वीवो एज IPL's टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम 2022। IPL का जो स्पॉन्सर टाइटल है वो वीवो का दिया जाता था, वीवो IPL। ठीक है, वो रिप्लेस किसने किया है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा आप बताइएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। ठीक है, इस बार वीवो को रिप्लेस करके टाटा आ गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लांटरी डिफेंस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय नासा इन नवंबर 2021। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नासा ने प्लानिटरी डिफेंस एयर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा डार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेट विथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू फोकस ऑन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मिलेट। ठीक है, किसने साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू मिलेट को मेन फोकस में रखते हुए? ठीक है, किसके द्वारा साइन किया गया? तो ये हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल मीथेन प्लीज। ठीक है, तो मीथेन का जो इमिशन है उसको कम करने के लिए कौन सी कंट्री ने ग्लोबल मीथेन प्लीज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, आप पहले आंसर करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद स्लाइड दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे इज़ करेंटली ऑपरेटिंग। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन जो है वो कितने अभी चल रहे हैं, ऑपरेटिंग में हैं? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अभी 2 ही चल रहे हैं। कौन से कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली टू बनारसी और दिल्ली टू कटरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन अक्टूबर 2021 हु लॉन्च द वेब पोर्टल नेम्ड वेटलैंड्स ऑफ इंडियाज़ पोर्टल, इंडिया पोर्टल। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल? आंसर कर लिया होगा आपने, इसका आंसर होगा भूपेंद्र यादव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई नाउ नेम्ड एज चॉकलेट बोर्डेड फ्लीटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, एक नया बटरफ्लाई, ठीक है, डिस्कवर्ड किया गया है जिसका नाम रखा गया चॉकलेट बोर्डेड फ्लीटर। ये कौन से स्टेट में डिस्कवर किया गया है? तो ये हुआ है सिक्किम में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, चॉकलेट बोर्डेड फ्लीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज वीरंगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन दिसंबर 2021। ठीक है, वीरंगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा गया है? तो ये हो जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। PCB जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO किसको बनाए गए हैं? तो ये होंगे फैसल हुसैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट E-फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले विच वुड प्रोवाइड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एक्वाकल्चर। ठीक है, एक्वाकल्चर का जो मछलियों का जो पालन पोषण होता है उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन E-मार्केट खोला गया है। ठीक है, फिश वाले, वो किसके द्वारा खोला गया है, कौन से स्टेट के द्वारा? आंसर कर लिया होगा आपने, आसाम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 57th EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स। इंडिया का कौन सा रैंक रहा है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स में? ठीक है, तो इंडिया का रहा है 3rd।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ममता बियॉन्ड 2021 पब्लिश्ड बाय HarperCollins? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ममता बियॉन्ड 2021। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा जयंता घोषाल। ठीक है, ममता बियॉन्ड 2021। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी। दिस द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे, ठीक है, 9 जैन को, तब से उस डेट को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ पे पूछा गया कब से ये स्टार्ट हुआ सेलिब्रेट करना। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2003। ठीक है, और बात करते हैं तो 10 जनवरी को क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे होता है। ठीक है, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन शटलर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल इन लेटेस्ट BWF जूनियर रैंकिंग? BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में इंडिया की कौन सी महिला है, गर्ल है, जिसने फर्स्ट रैंक में आई है? ठीक है, अंडर 19 की, तो ये हो जाएंगे तस्नीम मीर। ठीक है, BWF के जूनियर रैंकिंग में पहला रैंक आया है किसका? तस्नीम मीर का। ठीक है, अंडर 19 कैटेगरी में, अंडर 19 में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इन फरवरी 2022? फरवरी में प्रेसिडेंट बने हैं जर्मनी के कौन? ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं। ये हो जाएंगे, आंसर कीजिए आप पहले, ये हो जाएंगे फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड? ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं? तो 20 नवंबर। अगर नेशनल चिल्ड्रंस डे की बात करें तो हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। तो ये याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और नेशनल चिल्ड्रंस डे सेम डे पर हो गया, और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब होता है? 20 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ट्रेन्स ऑफ सदर्न रेलवे? ठीक है, कौन सा ट्रेन है जो IMS सर्टिफाइड है सदर्न रेलवे का? आंसर कीजिए आप पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन गोल्ड मेडल एट एशियन यूथ पैरालंपिक्स गेम्स 2021 हेल्ड इन दिसंबर 2021? ठीक है, एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स अभी रिसेंटली खेला गया है, तो इनको किनको गोल्ड मेडल मिला था? तो ये हो जाएंगे कशिश लखरा। ठीक है, और अनन्या बंसल को सिल्वर मेडल मिला था। तो दोनों याद रखना है, हो सकता है सिल्वर भी पूछ ले। तो सिल्वर मिला था अनन्या बंसल को और गोल्ड मिला था कशिश लखरा को। और हुआ कहाँ था एशियन यूथ पैरालंपिक? ये हुआ था बहरीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In November 2021, NASSCOM launched a Center of Excellence focused on Internet of Things and Artificial in which city? ठीक है, NASSCOM जो है वो लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सलेंस, तो ये कौन से सिटी पे लॉन्च किया गया? ऑप्शंस ये दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, और 5th पार्ट भी आ जाएगा जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुस्कुराते रहिए।